हाय ऑल, नमस्कार। 15 अगस्त रात के 9:29 हुई है और आपको प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूँगा। और उन सबको सलामी आज हम देंगे। मेरा सलाम उन सबको, मेरा प्रणाम, जिन्होंने ये देश को आज़ाद कराया। एक दिन, एक पल, एक सेकंड भी जो उन्होंने ये देश के लिए बिताया है, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर 1947 में हम आज़ाद नहीं हुए होते तो पता नहीं क्या होता। इसी के साथ चलते हैं और आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। इंट्राडे निफ्टी 14 अगस्त का ये सेशन है और ये सेशन आप तक इचिमोकु ट्रेडिंग मास्टर के द्वारा लाया जा रहा है। इस सेशन में हम इंट्राडे यानी कि निफ्टी 9:15 से 3:30 के बीच में किस तरह आगे बढ़ता है और उसमें कहाँ कहाँ मौके मिलते हैं ट्रेड करने के, वो आपको ट्रेड करके दिखाते हैं। हमारी सिस्टम जो है वो इचिमोकु है, जिसके बारे में मैंने कुछ कुछ सेशंस किए हैं और ये वाला जो सेशन है उसके डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। दो वीडियो में जनरली वो लिंक में लगाता हूँ इन डिस्क्रिप्शन, और आपको दोनों देखने चाहिए। अगर ये आप वीडियो भी देख रहे हैं तो इसको पॉज करिए, वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो में आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, हर एक चीज को हम बारीकी से आपको समझाते हैं, चाहे वो इचिमुकु रिलेटेड हो, प्राइस एक्शन रिलेटेड हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड हो, या जो भी हमारे पास उपलब्ध जानकारी है और हम जो चीज को देख पाए, समझ पाए, उसको आप तक बताना जरूरी समझे, वो दिखाते हैं। तो इसके साथ शुरू करते हैं। ये 1 मिनट का चार्ट है और ये आज का टाइम है 9:31 रात की हुई है। ये लेट नाइट सेशन हम हर रोज करते हैं। इन बिटवीन देयर वाज अ लॉन्ग वीकेंड, तो आज मैं कर रहा हूँ। और ये 15 अगस्त की आज की तारीख, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। 14 अगस्त का ये चार्ट है जहां पर ये खत्म होने, मतलब कि 11th को, जो फ्राइडे के दिन खत्म हुआ था चार्ट 329 को, उसके बाद 14 से शुरू होने के 1-2 मिनट पहले 14 यानी कि मंडे का दिन प्ले करता हूं मैं। ओके, एक चीज हमने करना रह गया। हम लोग जनरली ये करते हैं कि जो हाई होता है, प्रीवियस हाई, प्रीवियस रीसेंट हाई, इसको मान लेते हैं, एंड प्रीवियस रीसेंट लो, उसको हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से ईयर मार्क करते हैं बिफोर द डे बिगिंस। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी रेंज होती है, जहां पर इसके बीच में अगर निफ्टी खुलता है तो ये समझ के चलना चाहिए कि निफ्टी ये तोड़ेगा तो उस डायरेक्शन में जा सकता है, जाएगा नहीं बोलते हैं, जा सकता है। अब जैसे आज का दिन देखिए शुरू हुआ, यानी कि कल का दिन शुरू हुआ, उसमें निफ्टी ने ये एक जो बैरियर था उसको तोड़ के एकदम निफ्टी नीचे चला गया। तो एक चीज पक्की है, निफ्टी वांट्स टू गो डाउन। इट सीम्स दैट निफ्टी वांट्स टू गो डाउन, है ना। काफी बड़ी लाल कलर की कैंडल और एकदम धड़ल्ले से 299, और ये बंद कब हुआ था? अराउंड 429। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा गैप डाउन है। तो ये काफी नीचे खुला, बड़ी लाल कलर की कैंडल, उसके बाद वो नीचे ही जा रहा है। पहली 10-15 कैंडल में हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं, जब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब। तो ये एक आपके लिए जानना बहुत जरूरी। और आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो जब ये इस तरह से नीचे 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 जाता है तो अब देखिए, ये हमारी ब्लू कलर की लाइन है जिसको हम टेनकेन सेन कहते हैं, कन्वर्जन लाइन। लाल कलर की जो लाइन है उसको हम कहते हैं किजुन सेन, जो जिसको हम इचिमुकु में कहते हैं बेस लाइन। और इस तरह से जब ये यहाँ से मुड़ जाए, 2-3 कैंडल ऊपर की ओर बनाए, तो हमें इसको अपना रीसेंट लो मान लेना है और ये लाइन को नीचे ले आनी है। अब ये लाइन को नीचे आने का इंतजार करना है, यानी अभी देखिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेस हुई 288 से, तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा कन्वर्जन लाइन के ऊपर होता है जनरली। तो 359, 288 और 359 में ऑलरेडी 80 पॉइंट का फासला है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चलने लग गई तो काफी लॉस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, इसको नीचे आने देना होगा। या तो ये प्राइस ऊपर जाएगी, ये क्लाउड रेड रहेगा, ग्रीन होगा, उसको देखेंगे। नीचे आया, ओ ओ ओके, नीचे आके डिसाइसिवली लो नहीं बनाया, बट यहाँ से चला गया और वापिस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पिछले हाई पे आ गया है। और अगर यहाँ से नीचे मुड़ के इसको तोड़ता है तो नीचे की ओर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अब ये कीजुन नीचे आने लग गया है। नहीं तो ये दोनों मिलेंगे बीच में, एंड देन इट विल डिसाइड कहाँ जाना है। दे विल डिसाइड, या प्राइस विल डिसाइड। तो नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं धीरे 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 आपको बता रहा हूँ। इचिमुकु में आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि ट्रेड प्लस रहा या माइनस रहा। द इंफॉर्मेशन इज इन द जर्नी, नॉट इन
when it reaches the destination. Always remember, you should always enjoy the journey and not keep thinking about destination. Destination is the end point. जर्नी इज ऑन गोइंग. ये आपका जर्नी का पोर्शन है. अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ. ये ब्लू लाइन जो कि कन्वर्जन लाइन है, उसने लाल लाइन जो कि बेस लाइन है उसको काट दिया. क्लाउड ऊपर है, लाल कलर का है, मतलब ये बेरिश जोन में काटा है. बट ये सिग्नल बुलिश होता है जब कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ऊपर की ओर काटे, तो वो बुलिश सिग्नल इचिमोको में माना जाता है. ओके, तो ये बुलिश सिग्नल है बेरिश जोन में. बेरिश जोन क्यों? क्योंकि लाल कलर के क्लाउड के नीचे ये सारी गतिविधि हो रही है और आगे का क्लाउड भी रेड है. प्राइस ऊपर जा रही है और अब ओके, क्लाउड में प्राइस एंटर हो गई, मतलब नो ट्रेडिंग जोन होता है क्लाउड, रेंज है. अब आगे देखिए क्या हुआ. एक दूसरा चेंज आपको देखना होगा. आगे ये क्लाउड ग्रीन हो गया. ग्रीन क्लाउड का मतलब क्या होता है? ग्रीन क्लाउड का मतलब होता है एक पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है. दूसरी एक चीज अच्छी यहाँ पे जो मेरे को दिख रही है पॉजिटिव, वो ये है कन्विंसिंगली ये ब्लू लाइन जो है लगातार रेड लाइन के ऊपर रह रही है. और आपका देखिए धीरे धीरे आप देखिए ये लो यहाँ पे जो था वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ चुका है. और ये जब आपके सेशंस हो रहे हो ना, तो आपको रियल टाइम में ऐसे सब करते रहना है. अभी आप यहाँ पे रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे फ्लैट था, बट वेरी सुन आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो. इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि काफी सारी कैंडल्स इसी लेवल से नीचे गई है. अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको लाके रख दिया. अब हमारी रेंज जो है ये दोनों के बीच है. और अगर प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पर बहुत अच्छा बाय का सिग्नल है, क्योंकि बहुत लंबा फ्लैट था, उसके बाद यहाँ पॉजिटिविटी है. अगर ये नीचे जाने की कोशिश करेगी तो आपको ये वाली जो जगह थी जहां से पिछली बार ये रिट्रेस हुई थी, यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है, उसको ध्यान रखना होगा. और अभी जो चिका हुआ है ग्रीन कलर की लाइन, जिसको मोमेंटम इंडिकेटर कहते हैं, लेगिंग स्पैन, इसको फ्री ऑफ कंजेशन होना है. मतलब कोई अभी ये ट्रैफिक में है तो ये दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अस. ये फ्री होनी चाहिए, इसके ऊपर नीचे जो है वो प्राइस नहीं होनी चाहिए. थोड़ी सी मूवमेंट आ रही है. ग्रीन कलर का क्लाउड रेड हो रहा है. दिस इज वेरी नेचुरल. ये होगा वापिस ग्रीन हो जाएगा इमीडिएटली अगर कैंडल ऊपर जाएगी तो. हो गया. तो ये बहुत नेचुरल है. ये आप हजारों चार्ट्स में देख पाएंगे. जब ये फ्लैट मूवमेंट होती है तो क्लाउड अपना कलर बहुत स्पीड में चेंज करते हैं. तो कोई उत्तेजित नहीं होना है. उत्तेजित होने का कब समय आएगा? जब एक बड़ी सी कैंडल आ जाए एज कंपेयर टू द प्रीवियस कैंडल. ये ना थियरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी चीज है. कौन कितनी स्पीड में ट्रैवल कर रहा है पता ही नहीं होता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ अदर पार्टी. ये इसी तरह जब हम बोलते हैं ना बड़ी कैंडल आ जाए, भाई बड़ी कैंडल का क्या मायना है? बड़ी कैंडल की यूनिट्स से आप बड़ी नहीं मानेंगे. जो पिछली 10-15 कैंडल है उसमें अगर कोई बड़ी कैंडल आ जाए रिलेटिवली, या एक ही कलर की 3-4 कैंडल आ जाए जो ऐसे बैरियर को तोड़े, तो आपको उसको जोड़ के एक बड़ी कैंडल मानना है. और वो एक बुलिश सिग्नल या रिवर्स डायरेक्शन में अगर हो तो बैरिश सिग्नल माना जा सकता है. यहाँ क्लाउड ग्रीन हो गया है, बहुत पतली परत. आपका ये जो चिको है जो फ्री ऑफ कंजेशन है, बट प्राइस के करीब है. प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है. सिग्नल जो है अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया है, ना ग्रीन का ना रेड का. देखते हैं क्या हुआ. हो गया. ये आप देखिए ये एक कैंडल है. ये पिछली 10, 15, 20, 25 यानी ये वाली कैंडल रिलेटिवली ओके थी. 10:30 में एक कैंडल थी और ये कैंडल है 11:18. तो ऑलमोस्ट 40 मिनट के दायरे में ये एक पहली बड़ी कैंडल आई है और एक दूसरी इससे थोड़ी सी छोटी कैंडल 11 बजे थी. दिस इज अ रिलेटिवली बिग कैंडल. और अगर ये कैंडल के बाद की कैंडल वो देखा जाए तो वो भी ग्रीन थी, उसके बाद की कैंडल भी ग्रीन थी. तो ये तीनों को ऐड किया जाए तो ये सबसे बड़ी कैंडल हो जाएगी फॉर द डे आफ्टर 9:38. ये तीन कैंडल सबसे बड़ी थी, ये 4-5, उसके बाद ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल का जोन बना है. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल. यहाँ पर हम जाएंगे लॉन्ग. ये वाली हमारी जगह होगी एंटर होने की. और आइडियली एज पर इचिमुकु तो ये होता है स्टॉप लॉस. बट अगर आप देखें एक्चुअल, तो एक्चुअल स्टॉप लॉस जो है वो एज पर द प्राइस एक्शन थियरी मिनिमम ये होना चाहिए 30 पॉइंट्स. तो हम इचिमुकु को फॉलो करते हैं तो इचिमुकु का स्टॉप लॉस गिनेंगे जो कि अराउंड ये वाली 25 पॉइंट के करीब का हो रहा है. इट्स ओके. 1:1.40 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है और हम हमेशा 2 लॉट लेते हैं. एक लॉट में जब टारगेट मीट हो जाए तब निकलते हैं. दूसरे लॉट में जब प्राइस रिवर्स होने लग जाए, अपने ओरिजिनल ट्रेंड से रिट्रेस हो और बेस लाइन जो होती है उसके नीचे फर्स्ट कैंडल बंद हो, तब निकलते हैं. आपको दिखाता हूं क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं. तो नाउ
इसको थोड़ा फास्ट कर दूं मैं, चलिए हो गया, ऑसम। प्राइस ऊपर जाने लगे। अब देखिए ये एक कॉम्बिनेशन आपको समझना होगा। अब बहुत बार ये इचिमोकू में आपको दिखेगा, ये वेव थियरी के हिसाब से वेव है, ये साइडवेज हो गया फिर वापस ऊपर जाएगी अगर तो ये बड़ी वेव क्रिएट हो रही है तो, और जो कि मुझे लग रहा है बड़ी वेव क्रिएट होगी क्योंकि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था। अब देखिए यहाँ पे लाल और ब्लू यानी कि बेसलाइन और कन्वर्जन लाइन एक हो गए हैं, और जब ये ब्लू कलर की लाइन ऊपर की डायरेक्शन में जाए और लाल लाइन को काटे, मतलब कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को काटे और कन्वर्जन लाइन जो है वो ऊपर की दिशा में हो, तब इसका मतलब बुलिश सिग्नल है। दूसरी एक चीज यहाँ पे आपको समझनी है, यहाँ पर ये एक और हॉरिजॉन्टल बना है। आप देखिए ये वाले हॉरिजॉन्टल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। आप देखिए पिछले 10-15 मिनट से ये वाली जगह पे प्राइस रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे 11:35 में आई थी प्राइस, और अभी 11:58 हो गई है। 25 मिनट 30 मिनट से यहीं पे अभी प्राइस है, 25 मिनट होने आई है। इसका मतलब यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। 25 कैंडल, 25 दिन, अगर ये 1 मिनट की कैंडल है तो 25 मिनट हुई, अगर ये एक दिन की होती कैंडल तो 25 दिन तक यही जोन में, इसका मतलब क्या होता, कंसोलिडेशन है ना। अब ये ब्लू लाइन अगर ऊपर जाने लगती है और यहाँ पर हमें अच्छा एक मूव मिलता है तो यहाँ पर हम बुलिश सिग्नल उसको मानेंगे और एंटर करेंगे, क्योंकि आगे का क्लाउड ग्रीन है, चिको फ्री ऑफ कंजेशन हो जाएगा अगर ये प्राइस ऊपर जाती है तो, और सारी कंडीशंस मैच हो जाएगी। कंडीशंस के लिए हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ जो अटैच किए गए हैं 2 वीडियो, उसको देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की लाइन ने लाल लाइन को काटा और यहाँ पर हमारे पास एक और सिग्नल आया। यहाँ पर देर इज नो हार्म इन गेटिंग इनटू दिस हियर। जब हम ये ले रहे हैं तब हमारा ऑलरेडी प्रीवियस जो था वो टारगेट मीट हो चुका है। अब सेम 1:1.440 दो लॉट, एंड वी विल वेट फॉर द टारगेट्स टू बी मेट। वेरी वेरी सिंपल। देखिए कोई रिस्क है, कोई आरएसआई ऊपर गया नीचे गया, स्टोकेस्टिक्स ने क्या बोला, कोई मगजमारी नहीं। नॉट दैट दे आर नॉट गुड इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स या वॉट एवर यू वांट टू से, बट इचिमुकु एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है तो उसमें आपको दूसरी चीजों की कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज अमेजिंग। दूसरा भी हमारा टारगेट मीट हो गया, और जो मैं बोलता हूँ ना कि ये टारगेट में आपको दूसरे लॉट में कब निकलना है, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट लॉट था आपका, पहला लॉट, उसमें यहाँ पे प्राइस गई 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 गई, और ये यहाँ पर जो लाल कलर की लाइन को काटा है प्राइस ने इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो आपका फर्स्ट ट्रेड के दूसरे लॉट को आपको यहाँ निकालना है, और सेकंड ट्रेड के दूसरे लॉट को भी यही निकलना है। तो दोनों सेकंड ट्रेड आपके यहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि ये बेस लाइन को रिवर्स डायरेक्शन में प्राइस ने काटा और यहाँ पहली बार कैंडल बंद हुई। ये वाली जगह गलत है फॉर द फर्स्ट ट्रेड, क्योंकि फर्स्ट हमारा ट्रेड का टारगेट ही मीट नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आपका टारगेट मीट हो गया ये वाली जगह पे, और बाद में प्राइस यहाँ पे रिवर्स हुई और यहाँ पे काटा। तो दिस इज द प्लेस वेयर बोथ द लॉट्स विल बी स्क्वायर्ड ऑफ। अब हम आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, लाल कलर की लाइन। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन होते हैं लोगों को कि अब क्लाउड लाल हो गया तो एंटर करें कि नहीं करें। तो सबसे पहले तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और प्रीवियस लो है इसके पास, यहाँ पे इसको मैं ले आऊंगा। ओके, देखिए अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं बार बार चेंज करता हूँ विथ एन इंटेंट। अब आगे चलते हैं, कोई मौका नहीं है सदर्न डायरेक्शन में, वापस प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, तो अब हमें ये देखना है, ये देखिए ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि आपकी प्रीवियस, इसको गिन सकते हैं इसको भी गिन सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो कंफर्टिंग लगे। बट मेरे हिसाब से इसने अपना यहाँ का जो नीचे का करेक्शन था उसमें यहाँ पे 1-2 बार ताली लगाई, यहाँ पे भी एक ताली लगाई। देखिए ये जगह है, ये है एक, ये दूसरी है, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, यानी ये जोन में आपको यहाँ पर बार बार बाइंग आ रही है। ऊपर जाने के बाद वापस आई और अब वापस यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लग गई, तो इसका मतलब ये है ये डिसाइसिवली ये अपना करेक्शन पूरा कर चुकी है प्राइस। और वेव थियरी के हिसाब से भी आप देखिए तो यहाँ पर एक, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ साइडवेज मूवमेंट था, तो यहाँ पर कोई एक वेव का ही करेक्शन है जो खत्म होने की कगार पर है। अब प्राइस अगर इसको पार कर लेती है या इसको पार कर लेती है तो समझ के चलिए एक अच्छी सी मूवमेंट आपको देगी ऊपर की ओर। बट एज पर इचिमुकु, मैं इचिमुकु के रूल फॉलो करूंगा, और इचिमुकु के रूल के हिसाब से मैंने अपने जो कुछ रूल्स बनाए वहां पे मुझे जहां एंट्री मिलेगी वहां एंटर करूंगा।
अब कैंडल स्टिक वालों के लिए कोई एक इंफॉर्मेशन, ये देखिए ये बुलिश कैंडल है एज पर कैंडल स्टिक्स, और इसके ऊपर अगर कैंडल खुलती है तो आप यहाँ पर भी एज पर कैंडल स्टिक्स भी बाय कर सकते हो। एज पर कैंडल स्टिक और एक चीज है, ये प्राइस यहाँ से नीचे आई, ये एक एनगल्फिंग कैंडल है। लाल कलर की कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, इसने एनगल्फ कर दिया, एक दो तीन चार पांच, पांच कैंडल्स को एंगल्फ कर दिया, यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कैंडल है। तो यहाँ पर सारे के सारे इंडिकेशन हमें बाइंग की ओर इशारा कर रहे हैं, और इचिमुको के हिसाब से ब्लू लाइन ने रेड लाइन यानी कि कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को काट दिया है विद इन द क्लाउड, विच इज ऑल्सो ग्रीन सिग्नल। आगे का क्लाउड ग्रीन हो गया है, और चिको इज फ्री ऑफ कंजेशन। मतलब आप देखिए हर जगह से आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि अब यहाँ से पॉजिटिविटी आ सकती है। ठीक है, एक दो कैंडल की बात है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा वी विल एंटर। ओके, सो वट एवर वी वर लुकिंग फॉर, देखिए ये वाला एक हमारा जगह थी जहां पे हमें दिक्कत हो रही थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की थी वहां पर हमें यहाँ पे इजीली एक ऊपर पास मिल गया। बड़ी कैंडल्स, हमेशा मैं कहता हूँ जब बड़े बड़े बैरियर्स होते हैं बड़ी कैंडल्स आनी चाहिए। बड़ी कैंडल है ये एक ही कैंडल मान के चलिए, ये एक दो तीन चार, ये चारों को एक ही कैंडल मान के चलिए। ऐसी चार कैंडल बड़ी बड़ी एक साथ आती हैं तो आपको समझना है कि दिस इज वेरी गुड बाइंग मोमेंटम। हम यहाँ पर एंटर करेंगे बिल्कुल विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये है हमारा, ये है हमारा स्टॉप लॉस 1:1.40। हमारा दो लॉट होंगे 1:1.40 के, और ये हो गया आपका स्टार्ट बटन। हो गया जी, तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट मीट हो गया है, और प्राइस रिवर्स हो गई है। दिन की शुरुआत के हिसाब से आप देखिए धीरे धीरे जो लो बना था वो बना था अराउंड 257, 19,257, और अभी प्राइस कहाँ है 19,406। वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, जबरदस्त रिकवरी, ऑसम। जिन्होंने पी लिए होंगे उनका क्या हुआ होगा। ओके, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। प्राइस इज गोइंग अप। अब देखिए दो दो लॉट लिए हैं, ठीक है, आप समझिए मैं बार बार क्यों कहता हूँ दो लॉट लेने चाहिए। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और वो रीजन इसलिए मैंने ये डिराइव किया है क्योंकि इचिमुकु एक इतनी अच्छी सिस्टम है जो आपके पूरे ट्रेड का आपको फायदा देती है। 1:1.40 में हम निकल गए, लेकिन फर्स्ट लॉट में, दूसरे लॉट में हम अभी भी इंटैक्ट है। हम एंटर कहाँ हुए थे 19,378, और अभी हम लोग हैं 19,427। वी आर स्टिल इन द ट्रेड दूसरे लॉट में। ये बेनिफिट आप अगर एक लॉट लोगे तो आपको नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा ट्रेड मिला, और अब यहाँ पर हम निकल गए। तो ये दूसरे लॉट में हम यहाँ पे निकले, ये वाली जगह पे, क्योंकि प्राइस नीचे आई, नीचे आके उसने फर्स्ट कैंडल कीजून के नीचे क्लोज की यहाँ पे 19,416। तो हम यहाँ पर, ये हमारा टारगेट था फर्स्ट लॉट का। दूसरे में हम कहाँ एग्जिट हुए हैं देख लेते हैं। दूसरे में हम यहाँ पे एग्जिट हुए हैं, 2.2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 37 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और हमारा ओवरऑल पोटेंशियल क्या था, जो जनरली कोई ट्रैक नहीं कर पाता है, वो पोटेंशियल था 3.39, 58 पॉइंट्स प्रॉफिट। तो पूरा प्रॉफिट आपको कभी भी मिलेगा ऐसा मान के नहीं चलिएगा, और उसकी आपको चेष्टा नहीं करनी चाहिए, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। जितना मिल जाए ले लीजिए, इसीलिए दो लॉट लेने चाहिए, ठीक है। और ये अभी कितना टाइम हुआ है, 2:27। आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया है ये वाले सेशन में, 2 दिन बाद हम ये कर रहे हैं, इसीलिए अब साइडवेज मूवमेंट हो गई है मोस्टली ना। हम यहाँ चाहते तो एक आध और यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट दैट्स ओके, 3 ट्रेड ले लिया हमने। ये दिन हो गया खत्म जी, 9:15। तो आज का दिन जो है उसमें हमने लिए कितने ट्रेड, 3 ट्रेड लिए। एक बात गौर फरमाइएगा, हम हमारा जो रूल है उसके हिसाब से पहली 15-20 कैंडल में कोई ट्रेड नहीं करते हैं, और देखिए क्या होता है। अगर आप ट्रेड यहाँ करने लग जाओगे तो क्या होगा, कितना रिवर्स हुआ मार्केट देखा आपने। तो दैट्स द रीजन। दूसरा रूल हमारा क्या है, हम दोनों ये जो जो जब दोनों इक्विलिब्रियम नजदीक आते हैं तभी ट्रेड करते हैं। इसका रीजन भी यही है, अगर इक्विलिब्रियम बहुत दूर होंगे तो प्राइस रिवर्स हो सकती है। तो पहले ट्रेड में हमें मुनाफा हुआ 33 पॉइंट्स का, दूसरे में 19 पॉइंट्स का। तो 33 + 10, 43 + 10, 53,
-1 -3 कर देता, 50 कर देते हैं, और 24.50, तो इसको कर देते हैं 74 पॉइंट्स का मुनाफा। बहुत ढेर सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। कल मिलेंगे, आराम से कल बात करूंगा, शायद इसके बाद मूड हुआ तो एक आध निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक सेशन करेंगे और कल चर्चा करेंगे। चलिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद।